dancing leaf shadow. तीन सेंट सिबलिंग्स पहली बार में ही गहरा प्रभाव छोड़ते हैं जब गारा कंकरों को बच्चों को परेशान करने पर डांटते हैं और अप्रत्याशित रूप से अपने व्यवहार के लिए सासुके से माफी मांगते हैं। उनकी गंभीरता साफ झलकती है जब वे बताते हैं कि वे सुनागाकुरे के निंजा हैं जो चूनिन परीक्षा के लिए कोनोहा आए हैं। पास के पेड़ की छाया से एक और टीम चुपचाप उन्हें देखती है। उनके इरादे स्पष्ट नहीं हैं। इस बीच तीसरा होकागे काकाशी, असुमा और कुरेनाई को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वे किसी ऐसे गेनिन की सिफारिश करना चाहते हैं जो परीक्षा के लिए तैयार हो। इरुका कड़ा विरोध करते हैं, यह तर्क देते हुए कि ये नौसिखिए बहुत अनुभवहीन और तैयार नहीं हैं, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए तीनों जोनीन बिना झिझक अपने छात्रों को नामांकित करते हैं। इरुका उत्साह से उनके फैसले को चुनौती देते हैं, यह विश्वास करते हुए कि नारुतो, सासुके और सकुरा इतनी खतरनाक परीक्षा के लिए तैयार नहीं है। काकाशी शांत रहकर जवाब देते हैं कि ये गेनिन अब इरुका के छात्र नहीं हैं, बल्कि जोनीन के नेतृत्व में शिनोबी हैं। थोड़ी सोच विचार के बाद होकागे उनके नामांकन को मंजूरी देते हैं। अगली सुबह काकाशी टीम 7 को उनके आवेदन पत्र देते हैं। नारुतो और सासुके जोश में फॉर्म स्वीकार करते हैं, खुद को साबित करने के लिए उत्सुक, लेकिन सकुरा हिचकिचाती हैं, यह सोचकर कि वह तैयार हैं या नहीं। बाद में टीम पर एक अन्य गांव के रहस्यमय निंजा द्वारा हमला किया जाता है। हमलावर मोएगी को पकड़कर बांध देता है, लेकिन नारुतो जल्दी उसे बचा लेता है। हालांकि हमलावर भागने में सफल हो जाता है। सकुरा एक जेनजुत्सु में फंस जाती है, लेकिन जल्द ही इसे समझ लेती हैं, अपनी जागरूकता दिखाते हुए, भले ही उनके मन में अभी भी संदेह है। सासुके आसानी से उस निंजा को हरा देते हैं और उसे कोनोहा से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। हमलावर का खुलासा होता है कि वह भेष में इरुका थे, जो टीम की तैयारी का परीक्षण कर रहे थे। अकादमी में माहौल तनावपूर्ण है क्योंकि विभिन्न गांवों के गेनीन चूनिन परीक्षा के लिए पंजीकरण करने आते हैं। दो डरावने शिनोबी प्रवेश द्वार पर खड़े होकर परीक्षा की खतरनाक प्रकृति के बारे में चेतावनी देते हैं। एक झगड़ा लगभग शुरू हो जाता है, लेकिन रॉक ली बीच में आकर स्थिति को शांति से सुलझा देते हैं, जिससे सासुके उनकी संयम और चतुराई से हैरान हो जाते हैं। सासुके का उत्साह परीक्षा के लिए और बढ़ जाता है क्योंकि प्रतिस्पर्धा शुरू होती है और दांव बढ़ते हैं। रॉक ली सासुके को लड़ाई के लिए चुनौती देते हैं, खुद को एक उचिहा के खिलाफ आजमाने और सकुरा को प्रभावित करने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि सकुरा इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। खुद को पीछे छूटता हुआ महसूस करते हुए नारुतो सासुके के लिए लड़ाई में कूद पड़ते हैं, लेकिन उनका आवेगी हमला ली के एक ही वार में असफल हो जाता है। खुद को कोनोहा का सबसे ताकतवर गेनिन घोषित करते हुए ली सासुके की रुचि और उत्सुकता बढ़ा देते हैं। सासुके चुनौती स्वीकार करते हैं और हमला करते हैं, लेकिन ली के लीफ व्हर्लविंड से हवा में उड़ जाते हैं। ली की तकनीक समझने के लिए सासुके अपना शारिंगन सक्रिय करते हैं, लेकिन यह भी असफल हो जाता है। ली समझाते हैं कि उनका स्टाइल पूरी तरह ताइजुत्सु या मार्शल आर्ट्स पर आधारित है, जिससे शारिंगन बेअसर हो जाता है क्योंकि केवल अवलोकन से शरीर इतनी तेजी से नहीं चल सकता कि प्रतिक्रिया दे सके। ली शैडो ऑफ द डांसिंग लीफ का इस्तेमाल करते हुए फिनिशिंग मूव की तैयारी करते हैं। हालांकि जैसे ही ली हमला करने वाले होते हैं, एक बड़ा कछुआ बीच में आकर उन्हें रोक देता है और निषिद्ध तकनीक का प्रयास करने के लिए डांटता है। नारुतो, जो अभी ठीक हो रहे हैं, मान लेते हैं कि कछुआ ली के सेंसी हैं, लेकिन तभी माइट गाई प्रकट होते हैं, कछुए के ऊपर खड़े होकर। नाटकीय अंदाज में गाई ली को सजा के तौर पर घूंसा मारते हैं, लेकिन फिर भावुक होकर गले लगा लेते हैं, जिससे टीम 7 पूरी तरह चौंक जाती है। अपनी हार से अपमानित सासुके हैरान होते हैं कि कोई इतना असामान्य व्यक्ति उन्हें हरा सकता है। गाई कुछ पल लेते हैं और टीम 7 से काकाशी के बारे में पूछते हैं, यह दावा करते हुए कि उनकी लंबी प्रतिद्वंद्विता में 50 जीत और 49 हार के रिकॉर्ड के साथ वे आगे हैं। वह आत्मविश्वास से खुद को काकाशी से तेज और ताकतवर बताते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। जाने से पहले
ली स्वीकार करते हैं कि वह सबसे ताकतवर गेनीन नहीं है और खुलासा करते हैं कि यह खिताब उनके साथी नेजी ह्यूगा के पास है। नारुतो खुद को रोक नहीं पाते और सासुके को चिढ़ाते हैं, यह बताते हुए कि ली की ताकत उनके गहन प्रशिक्षण से आती है। अपनी चोटिल भावनाओं और बढ़ती जिज्ञासा के साथ टीम 7 का ध्यान अब चुनिन परीक्षा पर लौटता है, जहां वे आगामी चुनौतियों के प्रति अधिक सतर्क हो जाते हैं। चुनिन परीक्षा के हॉल में प्रवेश करने से पहले काकाशी टीम 7 को आखिरी बार समझाते हैं। तीनों को परीक्षा में भाग लेने के लिए सहमति देनी होगी, वरना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। उनकी बात टीम वर्क के महत्व को रेखांकित करती है और फिर वह उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। हॉल के अंदर का माहौल तनावपूर्ण है। विभिन्न गांवों के शिनोबी अपने प्रतिद्वंद्वियों का आकलन करते हुए खड़े हैं। रुकी 9 इकट्ठा होते हैं। उनकी उत्तेजना जीवंत बातचीत में बदल जाती है। तभी काबुटो याकुशी, एक बड़े और अनुभवी लगने वाले प्रतिभागी, उन्हें चुप रहने की चेतावनी देते हैं क्योंकि उनकी बातें दूसरों को परेशान कर रही हैं। आने वाले खतरों को समझाने के लिए काबुटो अपने निंजा इन्फो कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और सासुके को गारा के बारे में जानकारी दिखाते हैं, जो सैंड गांव के एक अजेय शिनोबी हैं, और रॉक ली के बारे में, जो अपनी अविश्वसनीय गति और ताइजुत्सु के लिए जाने जाते हैं। वह यह भी बताते हैं कि अधिकांश प्रतिभागी अपने अपने गांवों से चुने गए श्रेष्ठ शिनोबी हैं, जिससे नए गेनीन असहज महसूस करने लगते हैं। लेकिन नारुतो डरने से इनकार कर देते हैं। जोर से घोषणा करते हुए वह कहते हैं कि वह किसी से नहीं हारेंगे। उनकी यह बात भीड़ से नाराजगी भरी निगाहें और संदेहजनक फुसफुसाहटें बटोरती है। उनकी हिम्मत सबका ध्यान खींचती है। कुछ उन्हें गंभीरता से आंकने लगते हैं, जबकि अन्य उनकी आत्मविश्वास भरी बातों से चिढ़ते हैं। तनाव बढ़ जाता है जब ओटोगाकुरे के 3 शिनोबी काबुटो से उनके गांव को लेकर की गई हल्की टिप्पणी पर टकराव करते हैं। वे तेजी और आक्रामकता से हमला करते हैं। काबुटो वॉर बचाते हुए दिखते हैं, लेकिन उनकी चश्मे की कांच टूट जाती है और वह लड़खड़ा जाते हैं, भले ही उन्होंने कोई सीधा हमला नहीं झेला हो। इन अजीबोगरीब तकनीकों का प्रदर्शन नए गेनीन को सतर्क कर देता है। इससे पहले कि संघर्ष और बढ़े, प्रॉक्टर इबिकी मोरिनो अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं। सभी प्रतिभागी खुद को आने वाली चुनौती के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि चुनिन परीक्षा आधिकारिक रूप से शुरू हो जाती है। चुनिन परीक्षा एक तनावपूर्ण लिखित परीक्षा के साथ शुरू होती है, जिसकी निगरानी सख्त स्वभाव वाले प्रॉक्टर इबिकी मोरिनो करते हैं। वह नियम समझाते हैं, कोई सवाल पूछने की अनुमति नहीं, कोई साफ साफ नकल नहीं, और टीम वर्क बेहद जरूरी है। दांव ऊंचे हैं। हर टीम का संयुक्त स्कोर उनके भविष्य का फैसला करेगा। कक्ष में प्रॉक्टर तैनात हैं, जो किसी भी गेनीन को 5 बार नकल करते हुए पकड़ने पर अयोग्य घोषित कर देंगे। लेकिन यह परीक्षा सिर्फ ज्ञान पर आधारित नहीं है। असली चुनौती छिपे हुए नियमों को समझने और बिना पकड़े नकल करने के तरीके ढूंढने में है, जो उनके निंजा कौशल और प्रवृत्ति की परीक्षा लेता है। प्रतिभागी तेजी से ढल जाते हैं और अपनी अनोखी तकनीकें दिखाते हैं। गारा अपने रेत से एक प्रतिद्वंद्वी को अंधा कर देते हैं और अपनी थर्ड आई का इस्तेमाल करके उनके उत्तर चुराते हैं। कंकरो अपने कठपुतली करासु को एक प्रहरी के रूप में छुपाकर उत्तरों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। कीबा अपने वफादार निंजा कुत्ते अकामारू पर भरोसा करते हैं, जो प्रतियोगियों की जासूसी करता है। नेजी का बायकुगन उन्हें रुकावटों के पार देखने और बिना किसी परेशानी के उत्तर चुराने देता है, जबकि शिनो अपने कीड़ों का इस्तेमाल उत्तर इकट्ठा करने के लिए करते हैं। टेंटिन एक लैंप के प्रतिबिंब को नियंत्रित करती है ताकि उत्तर देख सकें और उन्हें चुपचाप रॉक ली तक पहुंचा सकें, जबकि सासुके का शारिंगन एक टॉप परफॉर्मिंग उम्मीदवार की लिखावट की नकल करता है। यहां तक कि ध्वनि और मानसिक क्षमताओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोसु पेंसिल की गति का विश्लेषण करके उत्तरों का पता लगाते हैं। इनो अपनी माइंड बॉडी स्विच टेक्निक का इस्तेमाल करके सकुरा के दिमाग को नियंत्रित करती है और उनके उत्तर पढ़ लेती है। यह परीक्षा केवल बुद्धिमानी नहीं, बल्कि चतुराई, चुपके और संसाधन फुलनेस का प्रदर्शन करती है। हर टीम को साबित करना होता है
कि वे जल्दी सोच सकते हैं, चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं और मिलकर काम कर सकते हैं, जो एक सच्चे निंजा की भावना का प्रतीक है। लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें और अगली एपिसोड में मिलते हैं।